श्राद्ध कर्म में अविहित वस्तुओं का वर्णन। और बोले, हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान्न यज्ञ ना किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलजम, गांधारक, बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शाख में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य ही। हे राजन, जो रात्रि के समय में लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो, जिसमें गौ तृप्त ना हो सकती हो ऐसे गड्ढे का, अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का, ऊंटनी का, भेड़ का, मृगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में ना ले। हे राजन, नपुंसक, सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाखंडी, रोगी, कुक्कट, श्वान, नग्न, वानर, ग्राम्य शूकर, रजस्वला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाला पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करे तथा पृथ्वी में तिल छिड़ककर राक्षसों को निवृत्त कर दे। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न ना दे जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों, या जो निचोड़कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सत्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृत युक्त खीर का दान करेगा, अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा?